देखिए आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। किसका? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखिए ये डेरिवेशन आता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सर्कुलर रिंग का उस एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड आउट करना है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो देखिए एक हमने सर्कुलर रिंग लिया है, ये सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग कहने का मतलब इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर जगह सेम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ रिंग मोटा होगा और यहाँ रिंग पतला होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ एक्सिस क्या है, इसके सेंटर से पास कर रहा है। ये एक रिंग है और इसके सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है वाई वाई डैश। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का निकालना है। तो पहले ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल लेंगे, मास का स्मॉल पार्टिकल लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डीएम। ठीक है, जो डीएम है इस सेंटर से, इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। यानी कह सकते हैं कि जितना यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये पार्टिकल होगा। ठीक है, अब इस डीएम का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर। यानी कि m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मास, यानी कि मास का जो पोजीशन है और जिस एक्सिस के अबाउट निकाले दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ अगर इस dm का निकालेंगे, इस dm का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किस एक्सिस के थ्रू, वाई वाई डैश के थ्रू। तो हमको क्या लिखे, इस डीएम का निकालेंगे तो डीएम मास ऑफ द पार्टिकल, और इसका यहाँ से इस ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आर, यानी कि आर का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डीएम हमको पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मास का निकालना है। तो यहाँ देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीएम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर डीएम। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डीएम डीएम ये छोटे छोटे पार्टिकल का हम लोग यहाँ से अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीएम यहाँ निकाले, फिर अगर डीएम यहाँ लेंगे छोटा पार्टिकल तो इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर ही होगा। अगर यहाँ लिए तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। अगर यहाँ डीएम लिए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। यानी कि जो ये डिस्टेंस है एक्सिस से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो आर है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आर को बाहर निकाल लीजिए, आर स्क्वायर, और डीएम को इंटीग्रेट करना है। अब डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएम को इंटीग्रेट करेंगे यानी कि सम करेंगे उसका, तो डीएम 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 जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से मिलकर ये सर्कुलर रिंग बना है, अगर इस डीएम डीएम को सबको ऐड कर दे तो हमको कितना क्या मिलेगा, हमको टोटल मास मिल जाएगा ना इस सर्कुलर रिंग का। तो टोटल मास मिल जाएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, और डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का किस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो ये चीज याद रखिएगा, किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किस एक्सिस के अबाउट, ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। यानी कि m क्या है, मास ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और r क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। और किस एक्सिस के अबाउट, ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो ये फॉर्मूला याद में रखना है और ये डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एक और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसका फाइंड आउट करेंगे, एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे जो इसका बाइसेक्टर है, जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट से पास करता हुआ है और इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसका लेंथ क्या है, एल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समझिएगा। अगेन हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स लेंथ का हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या होगा, डीएम होगा।
तो ध्यान से देखिए, इसी डीएम का हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कैलकुलस के हेल्प से, तो हमको पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देखिए, तो पहले इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंपल फॉर्मूला है m r स्क्वायर, जो m है मास ऑफ द बॉडी और r है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस डीएम का निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, y डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, डीएम मास ऑफ द पार्टिकल, और यहां से यहां तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, तो यहां क्या लिख देंगे x का स्क्वायर, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर डीएम। अब यहां देख रहे हैं, यहां वेरिएबल क्या है x, अगर डीएम यहां लेंगे तो x चेंज होगा, डीएम यहां लेंगे तो x चेंज होगा, यानी कि लेंथ के साथ इसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो हम इस डीएम को क्या करेंगे, इस x के टर्म में लाके लिखेंगे। तो x के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मास होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि टोटल मास, यहां देखिए टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ इस पूरे का और इस छोटे पार्ट का भी उतना ही होगा। तो छोटे पार्ट का डिस्टेंस इस डीएम का लेंथ कितना है, dx, सॉरी इसका मास कितना है dm और उसका लेंथ कितना है dx। तो यहां से हम लोग dm को निकाल सकते हैं, dm इक्वल टू लिख सकते हैं m/l इंटू dx। अब इस dm के वैल्यू को यहां रखेंगे, dm के वैल्यू को यहां रखेंगे, यहां देखिए x स्क्वायर, डीएम के वैल्यू को रखेंगे क्या, m/l dx। अब यहां देखिए, यहां कांस्टेंट क्या क्या टर्म है, m टोटल मास ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, यानी कि m/l को बाहर निकालिए और इसको क्या इंटीग्रेट कीजिए x स्क्वायर dx, ठीक है। अब लिमिट देखिए कहां से कहां तक ये चेंज कर रहा है, चेंज कहां से कर रहा है, -l/2 से लेके कहां तक, l/2 तक, यानी कि लिमिट हो जाएगा -l/2 से l/2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, m/l तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, यहाँ ये इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं x to power n dx का होता है x to the power n plus n डिवाइडेड बाई n plus 1। इसी फॉर्मूले से इसको करेंगे तो x पे पावर कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं x पे पावर 2 plus 1 और डिवाइडेड बाई 2 plus 1। अगेन लिमिट क्या वही रहेगा, -l/2 से l/2 तक। यहां देखिए, अब देखिए यहाँ -l/2 से l/2 तक। अब हमको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। तो 2 + 1, यहाँ देखिए 2 + 1 3, तो 3 इधर लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा, 2 + 1 3, तो 3 को यहाँ लिख सकते हैं, तो m/3l इसको लिख सकते हैं इनटू, अब लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे किस में, x³ में, x 2 + 1 क्या हो जाएगा x³ को रिप्लेस करेंगे किससे, l/2 से, तो l/2 तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं l/2 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 तो इधर ले लिए हैं माइनस, अब लोअर लिमिट यानी कि माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगेन क्या हो जाएगा l/2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, m/3l, अब यहाँ देखिए l³ और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको l³/8 प्लस यहां भी लिख सकते हैं l³/8। अब l³/8 और l³/8 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2l³/8, यानी कि m/3l इंटू 2l³/8। अब इसको पहले 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ l³ है यहाँ l है, तो एक l चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक स्क्वायर बचेगा, तो लिख सकते हैं 3 और यहाँ 4 है तो 3/12, और ऊपर क्या बचेगा एक l से एक l चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा
एल स्क्वायर, यानी कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, यही आंसर होगा। अब देखिए हमने क्या निकाला, एम एल स्क्वायर बाई 12 किस एक्सिस के अबाउट, थोड़ा इसको रब करते हैं, यहां लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के अबाउट हमने क्या निकाला, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ मास क्या है, मास टोटल मास ऑफ द रॉड है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, और डिवाइडेड बाई 12, यानी कह सकते हैं कि ऐसा रॉड जिसके मिड पॉइंट से कोई एक्सिस पास करता हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलस का यूज है, जिनका कैलकुलस ठीक होगा, और थोड़ा सा ये डीएम और डीएक्स को कैसे हम चेंज किए हैं, हमारे जो चेंजिंग पैरामीटर था उस टर्म में हम चेंज किए, तब हम इंटीग्रेट किए हैं।